फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग करेंगे 10th क्लास का सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसमें से पहला चैप्टर करेंगे प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन जो होता है उसका 25 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 25 में से 50 नंबर का होता है ना, 50 में से 50 सही हो तो मेरे इस चैनल के द्वारा तैयारी करें और बिहार बोर्ड में 50 में से 50 नंबर लाएं। ठीक है, जो बिहार बोर्ड हर साल पूछता है ना, 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से आप 50 में से 50 ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरे इस चैनल के द्वारा तैयारी करें और बिहार बोर्ड में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से प्राप्त करें। तो आज का है हम लोग का वो है फिजिक्स के पहला चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें से आप लोग बतलाइए लास्ट में कि 25 में से कितना आप लोग का सही हुआ। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी तरह के हम लोग सारे सब्जेक्ट का विषय जो होता है 10th क्लास का, वो सारे विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले बायोलॉजी का, ठीक है, और हिंदी का, इकोनॉमिक्स का हम लोग कर चुके हैं। अब फिजिक्स का चल रहा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल के लिंक पे जाइए और वहाँ से सारे वीडियो को देख लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, पहला है, प्रकाश किरण गमन करती है। बतलाइए, प्रकाश किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का जो किरण है ना, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, वह कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार से जो होता है, इस प्रकार से नहीं चलता है। वो जब भी चलता है एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा वह सीधी रेखा में। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग हर वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और एक चैप्टर का 2 वीडियो डाला जा रहा है, जिसमें से 25-25 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। टोटल एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन पूछे जाना है, जिसमें से बिहार बोर्ड हर साल रिपीट करता है। उसी प्रकार के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का जो वेग होता है ना, वह कम किस में होता है, तो कांच में न्यूनतम होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वह कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जो फॉक्स मारता है ना सीधे रोड पे, जो रात में चलते समय लाइट जलाया जाता है, उसे हेडलाइट बोलते हैं। उसमें जो दर्पण होता है ना, वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वह काल्पनिक बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखिएगा कि यह जो है वीवीआई है, क्योंकि बिहार बोर्ड ना हर बार पूछा करता है। ठीक है, इस बार भी पूछा है। ठीक है, तो हम लोग उसी प्रकार के क्वेश्चन को कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड खास करके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डायोप्टर होता है, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। देखिए, तो प्रकाश का किरण है वो हमेशा सीधी गमन करती है। ठीक है, और जो प्रकाश के किरण होता है, जो उसका रास्ता बतलाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं किरण आरेख, जो सीधा इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, कि किरण रेखा एकदम सीधी चलती है। तो इसका राइट आंसर किरण आरेख होगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। करा 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। बोल रहा है यहाँ पे क्षमता है 2 डायोप्टर है, जिसका फोकसांतर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2D दे ले रहे फोकसांतर पूछे तो इसका फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है। और अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, और अगर बोला जाए कि 50 सेंटीमीटर क्या है फोकसांतर है, इसका क्षमता कितना होगा, तो 2D होगा और प्लस होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है और माइनस में रहे, अगर यह माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस होगा, और यह प्लस में रहे तो यहाँ भी प्लस होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2D है वो प्लस में है, तो इसका फोकसांतर होगा
50D प्लस में, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो अभी हम बतलाएं कि जब क्षमता रहेगा 2D तो इसका सेंटीमीटर होगा 50, और 50 सेंटीमीटर होगा तो उसका क्षमता होगा +2D। चलिए, तो इसका राइट आंसर डी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है, तो धनात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस का पूछे तो ऋणात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए पूछ रहा है अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है वह ऋणात्मक होती है, राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं, तो उत्तल लेंस को बोलते हैं, उसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, तो जो उत्तल लेंस होता है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, तो यह जो है प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को जो सभी दिशाओं से प्रकाश आती है उसे ला करके एक बिंदु पे मिला देती है ना, एक बिंदु पे मिला देती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। जो एक बिंदु पे आके मिलता है उसे अभिसारी कहते हैं। और अवतल दर्पण में होता है ना, जो अवतल दर्पण होता है वो होता है क्या, वो होता है कि सभी किरण को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी किरण को क्या करता है कि दूसरे दिशा में भगा देता है, और यहाँ से यह सूचित करता है कि यह जो निकल रहा है किसी एक बिंदु से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से किसी एक बिंदु से निकल रहा है, जो एक बिंदु से निकलता है उसे बोलते हैं अपसारी। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होगा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना, अभिसारी, अपसारी और समानांतर किरण पुंज। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और अपसारी पूछा जाए तो अवतल लेंस होगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस के पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा क्या, अभिसारी, यानी राइट आंसर इसका होगा वह ए होगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए अवतल लेंस पूछ रहा है तो अवतल लेंस को अभी बतलाएं कि इसको बोलेंगे अपसारी। ठीक है, क्योंकि यह एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। और उत्तल लेंस के पूछा जाए तो उत्तल लेंस को अभी हम बतलाए हैं कि उसको बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अवतल का तो हो जाएगा अपसारी। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त है, बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, तो कांच, जल, प्लास्टिक, इन सब से लेंस बनाया जाता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं है लेंस बनाने में। इसका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, बताइए वो कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है ना उसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। देखते हैं गाड़ी के साइड मिरर में हो जाए उत्तल दर्पण, पीछे से ट्रक आता है, उतना बड़ा ट्रक रहता है, उसका छोटा इमेज बना के दिखा देता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलते हैं 17 नंबर पे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बताइए इनमें से कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका हम लोग हर किसी को पता होना चाहिए कि इसका 2 नियम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 2। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, हवा से जब कांच में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और कांच से और विरल में, ध्यान दीजिए यहाँ पे माध्यम 2 होता है। ठीक है, माध्यम 2 होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। विरल मतलब होता है जिसका घनत्व कम हो, सघन माध्यम जिसका ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा घनत्व में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और कम घनत्व में रहेगा तो वह अभिलंब से दूर भागेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बोला हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो जब हवा से कांच में जाएगा
तो हवा में तो ज़्यादा घनत्व नहीं होता है कांच की अपेक्षा, कांच में ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा घनत्व में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह अभिलंब के निकट, यानी अभिलंब के निकट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह बी होगा। ठीक है, चैप्टर पढ़े होंगे डिटेल में तो वहाँ पे बतलाया गया होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन नंबर है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। मतलब ये फोटोग्राफी में जो लेंस होता है लगल वह कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर में क्या लगा होता है, अभी बताया उत्तर दर्पण होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, उत्तल दर्पण होता है। चलते हैं 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ध्यान दीजिए कि वक्रता त्रिज्या जो होता है ना वो फोकस का दोगुना होता है। यहाँ पूछ रहा है क्या कि फोकस दिले है अब वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफ बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या आर से और 2f है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा कि वक्रता त्रिज्या कितना होगा जब फोकस 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे फोकस जो है कितना है 10 है ना। तो यहाँ पे आर पूछ रहा है कितना होगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी आर बराबर 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा वह 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। ध्यान दीजिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कहते हैं निर्गत कोण। ठीक है, बतलाया गया होगा आप लोग को सिलेबस पढ़ते समय कि इस तरह से कांच की एक पट्टी होती है ना, और इसमें एक सीधा अभिलंब होता है जो वायु से कांच में प्रवेश करके वह दूसरी ओर प्रवेश कर जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, और इसमें से जब एक प्रकाश की किरण है वह क्या करेगी, तिरछी आपतित होगी, है ना। इसमें क्या होगा, एक प्रकाश की किरण है वह तिरछी आपतित होगी तो वह वायु से जब कांच में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, है ना, और जब कांच से बाहर निकलेगा तो फिर वो तिरछी आपतित होकर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभिलंब हो गया, है ना, ये सीधा वाला जो है ये अभिलंब हो गया। ठीक है, ये अभिलंब है, और यह तिरछी जो आपतित हुआ ये हो गया क्या, यहाँ पे निर्गत कोण। ठीक है, ये हो गया निर्गत किरण, और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच ये कोण यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे उसको बोलेंगे निर्गत कोण। ठीक है, तो जब इसका चैप्टर सब्जेक्ट जो इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स का वहाँ पे अगर पढ़े होंगे, चाहे जो सर पढ़ाए होंगे आप लोग को वहाँ पे बतलाए होंगे। ठीक है, तो निर्गत कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण, यानी कि बी, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बताइए, माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें कौन सा लेंस होता है, तो माइक्रोस्कोप में होता है वह उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर बी होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल है उसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, हम लोग इसी तरह से हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव ठीक है, एक चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है जो बिहार बोर्ड पूछा करता है, और 50 ऑब्जेक्टिव को हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो में 25 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। आज आप लोग बतलाइए कि आप लोग को 25 में से कितना सही हुआ। ठीक है, आप लोग बतलाइए कि 25 में से आप लोग का 25 सही हुआ। ठीक है, अगर 25 सही हो गया तो समझिए बिहार बोर्ड में जो 50 नंबर पूछा जाता है वह 50 में से आप लोग का 50 फिक्स है। ठीक है, तो इसी तरह से आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिले। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ उठाएं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।